हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल किस्से किरदारों के में। और आज की कहानी का शीर्षक है झूठे ब्रह्म ज्ञान का आडंबर। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक वैद्य अपनी जीविका के लिए एक नगर में पहुंचा। वहां उसने अपना औषधालय स्थापित किया। सैकड़ों व्यक्ति दवा लेने आते और लाभ उठाते, किंतु जब वैद्य जी दवा के दाम मांगते तो वे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने लगते और कहते, हम सब ब्रह्म हैं, आप और हम एक ही हैं। औषधि भी ब्रह्म रूप है, फिर ब्रह्म से क्या लेना देना। उस नगर में थोथे ब्रह्म ज्ञान का शब्दाडंबर लोगों ने खूब रट लिया था और बाहर के आदमियों को मूर्ख बनाने के लिए उन्होंने यहाँ अच्छा बहाना ढूंढ रखा था। अपने मतलब में तो चौकस रहते, जब किसी दूसरे को कुछ देने का अवसर आता तो ब्रह्म ज्ञान की बात बनाकर छुटकारा पा जाते। वैद्य जी इन ब्रह्म ज्ञानियों के मारे बड़े चकराए। जब दवा लेने आए तब तो लोग लाभ ज्ञानी रहें, और जब देने का समय आए तब ब्रह्म ज्ञानी बन जाएं। वैद्य जी इस व्यवहार से बड़े दुखी हुए और अपना औषधालय बंद करके अपने देश वापस चले जाने की बात सोचने लगे। वैद्य जी सोच विचार में बैठे ही थे कि उस नगर के राजा का एक दूत उन्हें लिवाने आया। वैद्य जी की प्रशंसा दूर दूर तक फैल चुकी थी। राजा ने भी उनके संबंध में कुछ सुना था। राजकुमार की बीमारी जब अन्य वैद्यों से अच्छी न हुई तो राजा ने इन परदेशी वैद्य को बुलवाया। दूतों के साथ वैद्य जी राजा के यहाँ पहुंचे और राजकुमार की बीमारी का इलाज करने लगे। धीरे धीरे रोग अच्छा होने लगा। एक दिन राजा ने वैद्य जी से कहा, कोई ऐसी दवा बनाइए जिससे राजकुमार जल्दी अच्छा हो जाए। वैद्य को यह अवसर बड़ा अच्छा जान पड़ा। उसकी समझ में आ गया कि यही मौका ब्रह्म ज्ञानियों से बदला लेने का है। वैद्य ने कहा, राजन, आपके राजकुमार एक दिन में बिल्कुल चंगे हो सकते हैं। इस प्रकार की मैं एक दवा जानता हूँ, पर उसके लिए एक कठिन वस्तु की आवश्यकता है। यदि आप उसे मंगा सकें तो दवा बन सकती है। राजा ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, वह क्या वस्तु है? वैद्य ने कहा, कुछ ब्रह्म ज्ञानियों का तेल चाहिए। राजा ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, यह क्या कठिन बात है, हमारी सारी प्रजा ब्रह्म ज्ञानी है। अभी 100-200 ब्रह्म ज्ञानी पकड़कर मंगाता हूँ। राजा की आज्ञा पाते ही पुलिस के सिपाही ब्रह्म ज्ञानियों को तलाश करने के लिए चल दिए। नगर में यह खबर बिजली की तरह फैल गई थी कि राजकुमार के लिए ब्रह्म ज्ञानियों के तेल की जरूरत है। इस समाचार से सबके कान खड़े हो गए। पुलिस के जत्थे बड़ी सरगर्मी के साथ खोजते फिर रहे थे कि ब्रह्म ज्ञानी कौन है, परंतु कुछ भी पता न चला। जिससे पूछते मना कर देता। बड़े बूढ़ों, मुखिया, पंचों से पूछा गया तो उन्होंने गिड़गिड़ाकर यही कहा, भगवान, हमारे कुटुंब में 7 पुश्त से कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं हुआ। दूसरे मोहल्ले में तलाश कीजिए। दूसरे मोहल्ले वालों से पूछा गया तो उत्तर मिला कि हम तो अल्पज्ञानी हैं, ब्रह्मज्ञानी का तो हमने कभी नाम भी नहीं सुना। जब सारे शहर में कोई ब्रह्मज्ञानी न मिला तो वैद्य ने अपनी दुख गाथा राजा से कह सुनाई और बताया कि किस प्रकार लोगों ने उनके पैसे ब्रह्म ज्ञान की आड़ में रख लिए हैं। वैद्य ने दूसरी दवा देकर राजकुमार को अच्छा कर दिया और राजा ने उन थोथे ब्रह्म ज्ञानियों को बुलाकर वैद्य जी के पैसे दिलवा दिए। शिक्षा। हम ऐसे लोगों की बहुतायत देखते हैं जो अपने मतलब में कभी नहीं चूकते और बुरे बुरे कर्म करते हैं।
किंतु जब भेद खुलता है या दंड मिलता है तो कहने लगते हैं भाग्य में ऐसा लिखा था, ऐसी होनी थी, होनी को कौन मिटा सकता है। कलयुग का प्रभाव है, अच्छी बुद्धि को बुरी कर देता है, बुरे दिनों का चक्कर है, ईश्वर की ऐसी ही मर्जी है। इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान बघार कर अपने को निर्दोष साबित करना और दूसरों को मूर्ख बनाकर जीवन मुक्त परमहंस का ज्ञान अपने ऊपर लागू करते हैं। जो ब्रह्म को सर्वत्र एक समान देखने लगेगा वह दूसरों के हित और लाभ को अपने लाभ से किसी प्रकार कम नहीं समझ सकता। वह पाप पुण्य से बहुत ऊंचा उठ जाता है, किंतु हम साधारण लोगों के लिए तो प्रेम और परोपकार ही ब्रह्म ज्ञान है। स्वयं कष्ट सहकर दूसरों का भला करना यही उत्तम वेदांत है। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।